एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम समुच्चयबोधक शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंजक्शन। देखो, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और हो सके तो कॉपी पेन लेकर बैठें। जो जो शब्द आपको मतलब कि असंभव लगते हैं कि ये चीज़ क्या होता है, उनको नोट करें, कॉपी में नोट डाउन करें। उसके बाद उस चीज़ को बुक से देखें कि आखिर ये चीज़ होते क्या है, वो चीज़ हमको जानना है। ठीक है। और वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट शब्द बोला जाता है। आप लोगों वीडियो स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या कहा, तो इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने। ठीक है। तो सबसे पहले हमने समुच्चयबोधक क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। समुच्चयबोधक समुच्चय प्लस बोधक से जुड़ने का बोध करने वाला। ठीक है। समुच्चयबोधक क्या होता है? समुच्चय प्लस बोधक इक्वल टू यानी बराबर जुड़ने का बोध कराने वाला को हम समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक एक योजक शब्द भी होते हैं। समुच्चय बोधक को हम क्या कहते हैं? योजक भी कहते हैं, क्योंकि ये शब्द उपवाक्यों तथा वाक्यों को जोड़ने का काम भी करती है। ठीक है। ये क्या करते हैं? जो योजक आप बोलेंगे, योजक चिन्ह होते क्या है? योजक चिन्ह वो होते हैं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। योजक चिन्ह वे शब्द होते हैं जैसे कि, और, परंतु, इसलिए, अन्यथा आदि। ये क्या होते हैं? योजक शब्द होते हैं। ठीक है। ये लिंग वचन कारक के अनुसार बदलते नहीं है। आप इसको ध्यान में रखें कि कंजक्शन क्या होता है। देखो, समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं? समुच्चय बोधक वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदलते नहीं है। ठीक है। ये स्वविवेक, ये मेरी डेफिनेशन है। आप इसको बुक में देखेंगे तो बुक में आपको नहीं मिलेगा, बुक में कुछ अलग ही चीज होगा। तो आप ये चीज ध्यान रखना कि समुच्चय बोधक वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदलते नहीं हैं, वो जैसे के तैसे रहते हैं। और ये योजक शब्द क्या होते हैं? देखो, इनको ध्यान में रखना, ये आपको बहुत आगे तक काम आएगा। जब सेंटेंस बनाओगे, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये काम, इसमें आपका ये काम आएगा। ठीक है। तो इसलिए ये होते हैं इसलिए, और, किंतु, परंतु, अन्यथा, वरना, तथा आदि। ये शब्द होते हैं जो एक शब्द को दूसरे शब्दों, एक वाक्य को दूसरे वाक्यों से जोड़ते हैं। जैसे हम बोलेंगे आज बारिश होगी, आज बारिश होगी इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। तो यहाँ पे और इसलिए जो शब्द जोड़ा है वो क्या है? एक कंजक्शन है। ठीक है। समुच्चय बोधक शब्द है, इसको हम योजक शब्द भी कहते हैं। देखो, ये सारी चीजें बुक में नहीं लिखी होती है, परंतु आपको ये चीज ध्यान रखना कि कभी आपको पूछा जाता है कि योजक क्या होता है, योजक शब्द कौन कौन होते हैं, उनको लिखिए। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ये कि आप समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं, क्योंकि ये शब्दों और वाक्यों तथा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, परंतु ये केवल जोड़ते ही नहीं अपितु अलग भी करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को हम ध्यानपूर्वक से सुने जो हम बोल रहे हैं। जैसे, मदन व नंदन सो रहे हैं, आज बुधवार है इसलिए बाजार बंद है। ठीक है। बस रुकी, सवारी उतरने लगी, कॉफी पियो या चाय तुम्हारी इच्छा है। तो देखो, यहाँ पे आपने उपयुक्त जो वाक्यों हैं उनमें से कौन कौन से व, इसलिए, और जोड़ने तथा या पृथक करने का कार्य कर रहे हैं। यानी पृथक का अर्थ होता है अलग, या मतलब या इसलिए जोड़ा गया। पृथक का अर्थ हो गया था अलग करना, कि आप चाय लोगे या कॉफी लोगे, ये तुम्हारी इच्छा है। तो ये इन दोनों को क्या कर रहा है? अलग अलग कर रहा है। ठीक है। तो इसी ऐसे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ये भी अव्यय होते हैं, इसमें लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो आप ये भी कह सकते हैं, दो शब्दों, उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ने या अलग अलग करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है। जैसे हम इसके अनुसार ये कौन से कुछ अन्य उदाहरण हैं कौन कौन से जोड़ते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है। और समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं? के दो भेद होते हैं। नंबर 1 है सामान्य व्याधिकरण समुच्चय बोधक, नंबर 2 है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। अब देखो, समाना बाधिकरण के अंदर क्या आता है और व्याधिकरण के अंतर्गत क्या आता है। सबसे पहले हम समानाधिकरण के बारे में जानते हैं, समाना व्याधिकरण के बारे में जानते हैं। वो क्या चीज होता है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है? ठीक है। दो या दो से अधिक समान पदों या उपवाक्यों या वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्दों को हम समाना
व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे क्या होते हैं, या, ना, बल्कि, इसलिए, और, तथा आदि। इनको आपने याद रखना कि और आदि किस में जोड़ा जाता है, ठीक है, समानाव्याधिकरण में जोड़ा जाता है या व्याधिकरण समुच्चय बोधक में जोड़ा जाता है। समानाधिकरण में जोड़ा जाता है या आपको समुच्चय बोधक व्याकरण समुच्चय बोधक में जोड़े जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो सबसे पहले हम नंबर 1 पढ़ते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समानाव्याधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक समान पदों, उपवाक्यों या वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्दों को हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। और इन वाक्यों में क्या जोड़ा जाता है, कौन से शब्द है जो इन समानाव्याधिकरण शब्दों को जोड़ते हैं, वो कौन से शब्द हैं, वो हैं जैसे या, ना, बल्कि, इसलिए, और, तथा आदि। चलो हम आपको कुछ उदाहरण के द्वारा इसको समझाते हैं। जैसे हम बोलते हैं, तरुणा ने अपने गृह कार्य किया और खेलने चला गया। जैसे हम बोलेंगे तरुण ने अपने गृह कार्य किया और खेलने चला गया, ठीक है। तरुण और तरुणा में अंतर है, तरुण पुल्लिंग और तरुणा स्त्रीलिंग। तरुणा ने अपने गृह कार्य किया और खेलने चली गई, ठीक है, और तरुण ने अपने गृह कार्य किया और खेलने चली गई और खेलने चला गया, सॉरी, ठीक है। तो दोनों में क्या है, लिंग और पुल्लिंग का अंतर है। और अब कैसे पता चलता है, एक तो नाम से पता चलता है, नाम से पता नहीं लग रहा तो हम क्रिया से भी पता कर सकते हैं, ठीक है। क्रिया के द्वारा ही हम लिंग और भेद, लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पहचान कर सकते हैं। देखो, हम किसी कोई शब्द में ऐसा नहीं लिखा रहता कि ये भाई ये लड़की है, ये लड़का है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं दोनों के लिए प्रयोग होते हैं, परंतु हम उसकी पहचान कैसे करते हैं, लिंग से, क्रिया से ही उसकी पहचान करते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना आपको। जैसे दूसरा उदाहरण है, मैंने कोशिश तो की लेकिन काम नहीं बना, ठीक है। अगला एक उदाहरण और देते हैं, राम तथा महाभारत काव्य हैं। राम तथा महाभारत काव्य है। देखो उपयुक्त वाक्य में क्या क्या कौन कौन से आए, लेकिन, और, तथा, ये 2 समान पदों या उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, समानाव्याधिकरण। थैंक यू। और अंत में इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। धन्यवाद। आज इतना ही, और इसके बाद अगले सेशन में अगर किसी को समझ में ना आए वो मुझे कमेंट कर सकता है और पूछ सकता है, फ़ोन करके भी पूछ सकता है कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, ये क्या चीज़ होता है और हमें इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए। मैं चाहता हूँ मैं आपको उससे और अच्छे ढंग से भी समझा सकता हूँ, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि लंबी वीडियो बन जाती है तो उसमें डाउनलोड होने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। धन्यवाद। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।